बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी है, गुजरात में 15 मई तक आतिशबाजी ड्रोन चलाने की अनुमति नहीं। ये बड़ी खबर है। गुजरात सरकार ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। 15 मई तक के लिए ये पाबंदी गुजरात ने लगाई है। गुजरात सरकार ने गुजरात में 15 मई तक आतिशबाजी करने या ड्रोन चलाने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। विशाल, बिल्कुल देखिए, और इसकी जानकारी खुद गुजरात की गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने दी है। उन्होंने गुजरात की जनता से सहयोग करने की अपील की है। किसी भी फंक्शन में, किसी भी कार्यक्रम में 15 मई तक आतिशबाजी और ड्रोन को प्रतिबंध किया गया है। और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जो मौजूदा हालात है, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, उसके चलते यह फैसला लिया गया है कि आतिशबाजी और ड्रोन पर पूरी तरह से पाबंदी 15 मई तक गुजरात में लगा दी गई है। और इसकी जानकारी गुजरात की गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने दी है। रोमाना, बिल्कुल, गुजरात की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सीमावर्ती ये भी राज्य लगता है। और यहां पर भी हमने देखा कैसे वो 7 और 8 मई की रात थी जब यहां भुज के अंदर सैन्य ठिकाना ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, पाकिस्तान की तरफ से इसको भी निशाने पर लेने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। सर जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसे मौके पे भारत में कंफ्यूजन ज़्यादा फैलाया जाए, लोगों में अफरा तफरी फैल जाए। तो मेरे ख्याल से गुजरात गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है तारीफ़ काबिल है। और शायद सीमावर्ती इलाकों में जो बाकी जो स्टेट्स हैं, पंजाब है, जेएनके है, राजस्थान है, उनको भी इसको लागू करना चाहिए। हाँ। इसके रिपरकशन बताता हूँ। आप सोशल मीडिया खोलिए, व्हाट्सअप, इंस्टा, सब जगह पे फ्लड है, यहाँ धमाका, वहाँ धमाका, अफरा तफरी। तो ऐसे चीज़ों को उससे होता है कि लोग पैनिक में आ जाते हैं, इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसको रोकना है। एक और चीज, बिल्कुल पैनिक रोकना है। आप जो बात कह रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर आतिशबाजी, तो मतलब वो आतिशबाजी कोई कर रहा है, शौकिया ही कर रहा है, और उससे लोगों में डर और दहशत फैल रहा है कि एक और चीज है रोमाना, देखिए अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे हैं, हमारे पैरामिलिट्री के जवान वेपन लेके गलियों में घूम रहे हैं। सारी स्टेट पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने अपनी क्विक रिएक्शन टीम और एसआईटीज को डिप्लॉय किया हुआ है, सबके हाथ में गन है। ऐसे में कहीं पे भी अगर धमाका पटाखाबाजी होती है तो हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भी भटक जाए या गलत इनपुट लेके गलत फायर खुल जाए। सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे ना कि बाकी जो सरहदी सूबे हैं वहां पर भी इस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए, लीजिए वो खबर आ गई है सर, राजस्थान से खबर आ गई है। राजस्थान के जैसलमेर में भी आतिशबाजी को लेकर बैन, ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। यहां भी पटाखों की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश राजस्थान के जैसलमेर में दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो राजस्थान में भी जैसलमेर में आतिशबाजी पर बैन, जैसलमेर में पटाखों की दुकानें बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, देखिए जैसलमेर एकदम सामने है। अगर हम सबने लोंगेवाला वाला पिक्चर देखा है, बॉर्डर वहीं पर है। हाँ, और जैसलमेर जैसी जगह में अगर रात को पटाखे फटने शुरू हो गए तो शायद अफवाहें ऐसे फैलेगी, हमला हो गया, ड्रोन अटैक हो गया, मिसाइल अटैक हो गया। और इसके साथ क्या है, सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता भी वहां पे भ्रमित होकर इधर उधर अफरा तफरी में दौड़ेंगे, एम्बुलेंसें चल पड़ेंगी, बॉम्ब डिस्पोजल कंपनी चल पड़ेंगी कि शायद धमाका हो गया है। इसी तरह से हमारी जो वहां पर बीएसएफ है या पुलिस का जो तंत्र है वो भी अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देंगी। उनका ध्यान असल बॉर्डर डिफेंस से भ्रमित हो जाएगा। तो जैसलमेर में ऐसा अगर किया गया है तो राजस्थान के दूसरे जो बॉर्डर के गांव हैं, श्री मोहनगढ़ है, नाचना है, शिव है, सब जगह पे ऐसा करना चाहिए। मैं खुद वहां पर पोस्टेड था, तो वहां पर तो अगर कहीं पटाखे बज रहे हैं। जी जी जी, देखिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक और खास मेहमान आ गए हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड एसके शर्मा जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर कि ये अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं कि जो वो राज्य हैं बॉर्डर जिनका लग रहा है पाकिस्तान के साथ, वहां पर आतिशबाजी पर रोक, ड्रोन उड़ाने पर रोक, ये तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं सर, ये क्या संकेत क्या दे रही है? क्या यहाँ से तनाव जो है वो बढ़ रहा है, कुछ एस्केलेशन पाकिस्तान के साथ और ज्यादा बढ़ने वाला है, इसीलिए तमाम एहतियात जो बढ़ती जा रही है? थैंक यू रोमाना जी, जय हिंद। देखिए आजकल वॉर का एक पैटर्न बदल गया है। पुराने ज़माने में सीधा सीधा वॉर होता था, हम टैंक लेके घुस गए, हमने जहाज़ भेज दिए, कुछ उन्होंने भेज दिए, ऊपर लड़े, नीचे लड़े। लेकिन आपने देखा होगा पिछले हफ्ते भर से हमारा स्टाइल और पैटर्न बिल्कुल बदल गया टेक्नोलॉजी की वजह से।